हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 के मैथ में समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे, समुच्चय का पहला प्रश्नावली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज हम लोग दूसरे प्रश्नावली पर चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप जितना भी आप लोग चलाते हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर आज बिना समय गंवाए चलते हैं आज के सेशन पे। आज जो है प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय के बारे में हम बता चुके हैं क्या होता है। तो ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब निश्चित हो, थोड़े हो, और अपरिमित का मतलब जिसमें अवयव संख्या अपरिमित हो। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया कि सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय, इनका समुच्चय जो है परिमित होगा कि अपरिमित। तो देखेंगे सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बिफर, शुक्र, शनिवार, रविवार, फिर आ जाएगा सोमवार, मतलब 7 ही दिन है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका परिमित। क्या होगा? परिमित। परिमित। तो ये वाला हमारा क्या है? परिमित। दूसरा दिया है यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि विषम संख्या सिर्फ 3 तक ही लेना है या 5 तक लेना है या 7 तक लेना है। तो विषम संख्या अनंत तक बहुत सारी होती है, तो कुछ निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? अपरिमित। इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अपरिमित। इसी तरह तीसरा वाला देखेंगे 1 2 3 डैश डैश करके 99 दिया है, 100 दिया है, मतलब यह सिर्फ 100 तक ही जाएगा। यहाँ पर क्या है? परिमित है, हमें पता है कहाँ तक? 100 तक। तो ये वाला क्या कहलाएगा? हमारा परिमित। तीसरा दिया है यक्स सच दैट यक्स ऑफ साइलेंट एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि 2 है कि 3 है कि 5 है कि 7 तक है कि 9 तक है, मतलब अनेकों सारे हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपरिमित। जहां पर अवयव संख्या निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमित। यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन एन, मतलब कि यक्स का जो मान है वह कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। फिर दिया है यक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो एक्स बराबर भैया क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस 2। तो इसके सिर्फ 2 ही मान होंगे, प्लस और माइनस में 2, प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? परिमित। तो जिसका मान एकदम नियत हो जाएगा, नहीं बस यही होगा, तो वह होगा परिमित। और जिसका मान नियत नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमित। जैसे ये वाला देखिए, तो दिया है यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन एन, मतलब कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यक्स माइनस 1 बराबर 0 है, यक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ यक्स माइनस 2 बराबर 0 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर यक्स का सिर्फ 2 ही मान आ रहा है, क्या? 1 आ रहा है और 1 2 आ रहा है, तो 2 ही मान आ रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा परिमित कहलाएगा। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल है। एकल समुच्चय का मतलब क्या होता है? कि ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या कितना हो? 1 हो। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव संख्या 1 हो एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 हो एकल समुच्चय। जैसे इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही लोग दिख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। क्या कहलाएगा बाबू? एकल समुच्चय कहलाएगा। जहां पर 1 लोग आएंगे वह कहलाएगा एकल समुच्चय। अच्छा, इसकी बात करेंगे यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, और सम भी बोला है, तो सम का मतलब सिर्फ कौन आएगा? तो सम अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही होता है। कौन होता है? वो भी 2। तो जब एक ही तत्व होगा तो उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। चलिए अगला वाला चेक करते हैं। अगला वाला फाई। फाई में भी एक ही एलिमेंट आ गया, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसे भी क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। एलिमेंट अवयव सब एक ही होता है, एकल समुच्चय। चलिए अगला चेक करते हैं। यक्स सच दैट यक्स, यक्स का मान जो है लेना है, यक्स का मान 9 से छोटा है, 9 से छोटा, और यहाँ लिखा यक्स का मान 7 से बड़ा।
7 से बड़ा और 9 से छोटा तो कौन होता है, तो इसका मतलब 8 की बात किया जा रहा है, जो 8 9 से छोटा और 8 से मतलब 7 से बड़ा है। इसका मतलब सिर्फ 8 ही एक ऐसा है जो 9 से छोटा और 7 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या कहेंगे, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। अगला वाला देखेंगे तो इसमें 3 और 2 दोनों लोग आ गए हैं, तो एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। चलिए जल्दी से आप लोग अगला कमेंट कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 4। इसमें भी दो लोग आ गए, तो ये भी कहेंगे कि एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। तो ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव संख्या 1 हो एकल समुच्चय कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए चलते अब तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी संख्या परिमित है और कौन सी अपरिमित है। मतलब ये जो सवाल दिए गए इसमें परिमित और अपरिमित बताना है। परिमित का मतलब भी हम बता चुके हैं, जिसमें अवयव संख्या परिमित हो, और अपरिमित का मतलब जिसमें अवयव संख्या अपरिमित हो। जैसे पहला वाला देखेंगे, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय जब बनाएंगे तो आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर आ जाएगा जनवरी, फरवरी। तो हर बार मतलब 12 के अलावा कोई नहीं आने वाला है, तो यह क्या कहलाएगा, परिमित। जिसमें जो है निश्चित हो, अवयव संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, परिमित। मतलब इसमें 12 के अलावा कोई और नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, निश्चित है। 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक में 101, 102 करते 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 अनंत तक की पता नहीं कितनी संख्या आ जाएंगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित। क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तीसरा वाला 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो मतलब अभाज्य संख्या लेना जो 99 से छोटे हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, परिमित। क्यों, क्योंकि 2, 3, 5, 7 सिर्फ कहाँ तक जाएगा, 99 तक ही जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, परिमित। क्या कहेंगे, परिमित। चौथा सवाल दिया, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष मतलब x अक्ष इस तरह का होता है। देखिए जैसे इस तरह का बनाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं x अक्ष। इसके समांतर 1, 2 पता नहीं कितनी रेखाएं जा सकती, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमित, अपरिमित। उसके बाद दिया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में कितने अक्षर होते हैं, तो भैया 26। कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 26 अक्षर ही होते हैं। क्या बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, परिमित होगा क्या, परिमित। तो आप कहेंगे गुरु जी यहाँ पर भी अवयव संख्या क्या है, निश्चित है, और निश्चित होने का मतलब क्या होगा, परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक हैं। 5 पूरे देखिए, 5 50 तक मत मानिए, 5 का पारा 5 50, उसके बाद खत्म। तो इसका मतलब 5 50 नहीं, उसके ऊपर तक जाना, 55 60, तो पता नहीं कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमित। क्या होगा, अपरिमित। अगला देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये भी परिमित होगा, क्योंकि जो भी जानवर पृथ्वी के ही लेने हैं, तो पृथ्वी के ये हो जाएगा परिमित। क्या होगा, परिमित। हाँ, नाम हम लोग को भले न याद हो, लेकिन परिमित होगा। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु देखिए होता है ये, यहाँ से कितने वृत्त जा सकते हैं, तो बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं, तो यह भी क्या होगा, अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अगला वाला देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताइए। रिक्त समुच्चय क्या बताए थे, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। जिसमें कुछ नहीं पाए उसे क्या कहते हैं, फाई। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए चलते हैं, कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25। मतलब x स्क्वायर का मान 25 है और x सम संख्या।
तो क्या किसी सम संख्या का मान किसी सम संख्या का वर्ग 25 होता है? तो x स्क्वायर बराबर 25 दिया है, तो x बराबर आएगा प्लस और माइनस 5। तो क्या यह सम संख्या है? तो कहेंगे नहीं गुरुजी यह सम संख्या नहीं है। इसका मतलब यह क्या होगा? तो यह रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या छपा आ रहा है और ये क्या बोला कि सम संख्या और सम संख्या नहीं आएगा, तो इसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। यहाँ पर दिया x स्क्वायर बराबर 16। यदि x स्क्वायर बराबर आप 16 कहेंगे तो x बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 4। ये तो हमारा जो भी आ रहा है सम आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल दिया है? विषम। क्या विषम कहीं आ रहा है? नहीं गुरुजी। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे भी हम लोग कहेंगे रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। चलिए धीरे धीरे आगे यह क्या कहलाएगा? तो इसमें देखेंगे एक अवयव आया है, जीरो को जीरो नहीं मान लेना, इसमें मान लेना कि एक अवयव आया है। इसका मतलब यह क्या होगा? इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा एकल समुच्चय। क्या होगा? एकल समुच्चय। यह है तो यहाँ x प्लस 7 बराबर 7 है। देखिए थोड़ा ध्यान से, x प्लस 7 बराबर क्या दे दिया गया है? 7 है। इधर ही प्लस 7 उधर जाएगा माइनस 7, तो x बराबर 7 माइनस 7, तो x बराबर क्या होगा? 0। x बराबर क्या होगा? 0। तो 0 आ गया, तो 0 क्या है? तो यह एक अवयव आ गया, तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। अगला वाला देखिए, हिंदी वर्णमाला में अ से पहले वाले अक्षर का समुच्चय। तो हिंदी वर्णमाला में देखेंगे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंक है, तो अ से पहले कोई आता है तो कहेंगे नहीं गुरुजी, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। जिसमें कुछ भी ना आ जाए उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। अगला वाला क्या दिया? अगला वाला दिया फाई से बस प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये भी एक अवयव है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए तो चलते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? तो समान समुच्चय क्या बताए थे? कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इस समुच्चय की बात किया जाए तो यह कितना है? 3, 2। और इसको भी बात किया जाए तो भी कितना है? 3, 2। आप लोगों को हम शुरू में ही बता दिए थे कि एक अवयव एक ही बार आएगा, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन इसमें देख रहे हैं 3 के बाद 2, 2, 3 के बाद 3, 3। तो जो संख्या एक बार आ चुकी है दोबारा नहीं आएगी। फिर 2 आ गया, अब 2 आ रहा है तो 2 एक बार आ चुका, नहीं आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो देखेंगे 2 अवयव इसमें भी है, 2 अवयव इसमें भी है, दोनों बराबर हो गए, तो इसे कहेंगे कि समान समुच्चय है। समान समुच्चय है। अगला वाला है 2, 6, 7। इसमें 7, 2, 6। इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव, इसे भी कहेंगे समान समुच्चय है। जिसमें अवयव की संख्या समान हो समान समुच्चय कहलाता है। जिसमें अवयव की संख्या समान हो समान समुच्चय कहलाता है। इसमें देखेंगे तो ए बी सी। इसमें इसको पहले अच्छे से लिखिए, ए बी सी। ए आया है दोबारा, तो इसको लेंगे नहीं, एक बार लेना है बस। ए फिर सी फिर बी। फिर देखेंगे ए दोबारा आ गया, लेंगे नहीं लेंगे, बी दोबारा आ गया, नहीं लेंगे। इसमें भी देखिए ए सी और बी, सी दोबारा आ गया, लेंगे नहीं लेंगे। तो देखेंगे इसमें भी ए बी सी सब बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे? समान समुच्चय। क्या कहेंगे? समान समुच्चय। अगला सवाल दिया निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं। मतलब कि क्या ए और बी बराबर हैं कि नहीं है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ए बराबर है ए बी सी डी, बी बराबर भी है ए बी सी डी। जब दो के दोनों बराबर है तो इसका मतलब हाँ ए बराबर बी है। दूसरा वाला चेक कीजिए, इसमें है 4, 8, 12, 16। इसमें देखेंगे 4, 8, 18, 16। यहाँ 12 आया था, यहाँ कौन आ गया? 18 आ गया, तो इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, सी वाले पर। तो दिया है ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। यक्ष सम धन पूर्णांक है, बी बराबर
x सम धन पूर्णांक है और x का मान 10 के बराबर या छोटा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बराबर या बड़ा दिया है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो कहेंगे कि हाँ गुरुजी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। अगला चेक कीजिए, तो x संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का क्या गुणज है, 10, 20 के बाद 30, लेकिन 15 10 का गुणज नहीं है, 25 भी 10 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब a बराबर b नहीं है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से समान है, कौन कौन से असमान है। मतलब ऐसा बताना है कि जिसमें अवयव संख्या क्या हो, समान हो। जैसे पहला दिया x एलोय के, अच्छा ठीक है, x का पहले समुच्चय बना लीजिए, कितना होगा, a होगा, फिर l होगा, फिर l नहीं, क्योंकि दोबारा आ गया तो नहीं लेना है, o हो जाएगा और y हो जाएगा। फिर देखिए b का क्या हो जाएगा, तो b का भी l हो जाएगा, o हो जाएगा, y हो जाएगा, a हो जाएगा और l दोबारा आ गया है तो नहीं लेना है। इसमें भी देखेंगे अवयव की संख्या क्या है, 4 है, इसमें भी अवयव संख्या 4 है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर b, मतलब दोनों समान समुच्चय है। अगला वाला देखिए, n सच दैट n, a बराबर n सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर बराबर 4, तो n स्क्वायर बराबर 4 दे दिया है, तो n बराबर क्या होगा, तो प्लस माइनस 2, कितना होगा, प्लस माइनस 2। इसी तरह यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r तथा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या दिया है, 0। दो संख्या ऐसा सोचिए जिनका गुणा कर दे 2 और जोड़ दे तो आए 3, तो माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ कुछ कॉमन है, माइनस 1 कॉमन, यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। इसी तरह x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो यहाँ पर x का मान देखेंगे b वाले में, x का मान कितना आ गया है, तो 2 आया है, 1 आया, यहाँ पर कितना है, प्लस माइनस 2, क्या दोनों बराबर है, तो कहेंगे नहीं गुरुजी दोनों बराबर नहीं है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न पर। आइए तो चलते हैं आज के अभ्यास के अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल क्या है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। मतलब इतने सारे समुच्चय दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन समुच्चय 2-2 लोग को, 3-3 लोग को कौन कौन से बराबर हैं, चलिए मिलाते। जैसे पहले वाला ए वाला दिया है 2, 4, 8, 12, तो ऐसा कोई है जिसमें 2, 4, 8, 12 आया है, तो इसमें 4, 8, 12 तो है, लेकिन 14 आ गया है, 2 नहीं है और कोई भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, इसमें से ऐसा कोई है जिसमें 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4, हमारा इसका मतलब D वाला समुच्चय किसके बराबर हो गया, D वाले समुच्चय के बराबर हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं, तो यह भी किसी के बराबर नहीं, A वाला तो इसके बराबर हो गया है। -1, है कहीं, तो यहाँ पर है -1, इसका मतलब E वाला समुच्चय किसके बराबर हो गया, तो इसके G के बराबर हो गया। और चेक कर लीजिए, यहाँ 0, है, यहाँ 0, है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही प्यारा लगा है। तो अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।